और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ये थे, आप 10th वाले बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, वो भी ट्रांसलेशन से। अब मैं 11th वालों को अगर या 12th वालों को भी पढ़ाएगा, कोई भी पढ़ाएगा, तो वो ट्रांसलेशन से। मतलब ज्यादा बात क्या थी कि ट्रांसलेशन से क्या पढ़ा रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव, मतलब यू हैव सीन के they are teaching geography, history, economics, the subjects which includes the which makes the general studies. तो मोस्टली लोग ये पढ़ते हैं। अब जनरल, अब इंग्लिश पढ़नी है तो इफ you are learning English, या somebody is teaching English, it means के he will teach the most of the grammar part. अब उसका एक मसला ये रह गया कि या तो उन लोगों के बच्चे बड़े जबरदस्त हैं कि 10th में ट्रांसलेशन से वो निकल चुके हैं, या तो वो टीचर जो है वो अपने बच्चों को ट्रांसलेशन कराते ही नहीं होंगे। जैसे मैंने एक बात भी शेयर की थी कि बहुत सारे स्कूलों में टीचर क्या करते थे, मतलब आई केम टू नो इट बाय द स्टूडेंट्स, कि टीचर पूरा एक पैरा पढ़ेगा और फिर उसका एक जर्नल बता देगा इसमें ये है। अब मैं तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूँ, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाना है, और वो इसलिए पढ़ाना है कि तुम उसको सीख सको। अच्छा, इसमें परेशानी वाली, बदकिस्मती वाली बात यह है, पहली बात जो मैंने आपसे अभी शेयर भी की थी, कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं किसमें, उर्दू में। अब इसके पीछे क्या वजूहात रह गई। एक वजह यह रही कि जब तुम लोग पैदा हुए और पैदा होने के बाद 12 महीने के बाद तुम बोलना शुरू हो गए थे सब। कोई 13 में बोला होगा, कोई 14 में, इतने में बच्चा बोलना शुरू हो जाता है, बोलता है। 12 महीने में बच्चा बोलता है, और 1.5 साल, इट मीन्स के 1.5 साल की उम्र में बच्चा कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलता है। सिंपल सेंटेंस, वन सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, द सेंटेंस विच इज जॉइंड बाय द एंड एंड बट और इफ, जो दो सेंटेंस को मिला के बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब एक बच्चा जब 2 या 3 बातें करता है तो वो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस उस वक्त बोलता है जब वो कितने साल का होता है, 1.5 साल का। अब 1.5 साल में उसने कंपाउंड सेंटेंस सीखा, फिर वो 5 साल की उम्र में गया, उसको बोला पढ़ ABCD, बोला। फिर उसको 6 साल या 7 साल की उम्र में उसको बोला हाँ जी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। वो 10 साल की उम्र में गया या 8 साल की उम्र में गया, अब उसको ट्रांसलेशन की बारी आई। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में हमारी मदर लैंग्वेज जो है, या तो उर्दू होगी या भद्रवाही है, कश्मीरी है, डोगरी है, कोई भी है। हमारी स्टेट में हमारी इस लैंग्वेज में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अब साउथ में जाओगे, उनकी मदर तेलुगु, कन्नड़ा है, उन अपनी भाषाओं में उनको पढ़ाया जाता है। जब अभी जैसे जम्मू कश्मीर में भी डोगरी और ये जो है कश्मीरी वो इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन हर स्कूल लेवल तक नहीं पहुंची। अब हमने सीखी कौन सी लैंग्वेज, वो वाली। पहुंचे यहां तो पढ़ना पड़ा, जब हम बड़े हो गए तो पढ़ना पड़ा हमें कुछ और। अब आप लोग 3300 दिन स्कूल गए हो, 3300, 11 तियां 33 या 10 तियां 30, 3000 दिन स्कूल गए हो। तो 3000 दिन में या आप इस काबिल नहीं थे, या टीचर इस काबिल नहीं था, या हमारे घर का माहौल इस काबिल नहीं था कि 3000 सेंटेंस तो नहीं, 3000 वर्ड आपके पास होते हैं, आपके पास नहीं। अच्छा, अब आ जाके अगर कोई पढ़ाना किसी ने शुरू किया कि मुझे ये आपसे जो है आपको सिखानी है इंग्लिश, टीचर आए क्लास में, ट्रांसलेशन पढ़े, या आपको सामान्य सब्सटेंस भी बोल के चला जाए और निकल जाए, वो जो आप लैंग्वेज वर्क है वो करे और आगे चला जाए। कि जब आपने इंग्लिश पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ने के बाद आगे लिखा था डिस्कशन, क्या सच बोलना, एनीबॉडी फ्रॉम यू, आपने आज से पहले क्लास में डिस्कस किया है चैप्टर? आपने यूनिट बनाए थे 2 बच्चों के, 4 का यूनिट, ये 4 का ये, 4 का ये, करो जी, इस टॉपिक पे डिस्कस करो। जैसे 9th का पहले चैप्टर पैकिंग है, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई लिखो, तुम कहीं जा रहे हो, खुद से लिखो कि कैसे पैकिंग करोगे, है ना। अभी 2-2, 3-3, 4-4 टूटे हुए सेंटेंस वो लिख रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, 15 दिन हो गया, अब हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप क्या नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे। ये एक पहली वजह थी जिस वजह से हमें ट्रांसलेशन भी ऑनलाइन शुरू करनी पड़ी। अब आप देखो, टीचर को रिप्रेजेंट कौन करता है, बच्चा। आप इसका मतलब कि आप कोई 4 स्कूलों से यहाँ आए होंगे,
तो आप 4 स्कूलों में से मुझे बता दो कि जैसे मैं बता रहा हूं, जिस तरह लेसन के आगे दिया होता है या जिस तरह से पढ़ाना होता है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, वर्क इन वर्ड्स, देन देयर इज नोटिस फार्मिंग, थिंग्स टू डू, नोट्स, और उसके बाद चीजें खत्म होती हैं। कितने टीचर थे जिन टीचरों ने ये सारा काम आपसे विदाउट कंसल्टिंग द गाइड करवाया था? किसी स्कूल में कराया था? झूठ नहीं बोलना, नो ही आ रहा है। अब एक और परेशानी, पहली परेशानी वो वाली कौन सी कि हम पैदा हुए थे किसी और लैंग्वेज में, फिर हमें दोबारा मुड़ के आना पड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए। दूसरी परेशानी ये शुरू हो गई कि जब टीचर आया, टीचर ने नहीं सोचा ये कायदे में पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, यार इसको मैं कम से कम अब लैंग्वेज तो सीखूं। लैंग्वेज बेसिकली है क्या है? लैंग्वेज इज ए कायदा। क्या बोलते हैं? कायदा, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? कानून एंड व्यवस्था, कानून एंड व्यवस्था। तो होता क्या है कि जब कानून होती है तो इसका मतलब प्रॉपर चलना पड़ता है। लैंग्वेज सीखने की व्यवस्था और कानून क्या है कि आपको पहले वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग होने चाहिए, आपको आने चाहिए, और उसके बाद आपको कायदा आना चाहिए। कायदा मीन्स ग्रामर, कायदा मीन्स जो जबान का क्या है, जुबान का कानून है, वो क्या है? ग्रामर है। जब वो आपको आएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हो। जब आप ट्रांसलेट करोगे तो अच्छा, अब से जरा सुनना, ये उर्दू का है। मेरी नवाए शौक से शोरे हरीम जात में, गलगला है बुत कदा सिफात में, बाले जिब्रील का पहला शेर है ये। किसी को समझ में आया उर्दू? ये वाला उर्दू समझ आया? हालांकि उर्दू पढ़ने वाले सारे हैं, है ना। फिर आप देखो हिस्ट्री पढ़ोगे जो पंडित नेहरू ने लिखी है, तो उसकी ओपनिंग लाइंस हैं कि many years ago we have made a tryst with our destiny. Now the time have been came then when we have to redeem it. In the chunk of the midnight hour when the clock heralds the 12 o'clock, we have unfurled the national flag on the river Jamuna. कितना समझ में आया? झूठ नहीं बोलना। अब हम क्या हैं? एक दूसरे को समझने के लिए आए, नहीं, झूठ नहीं बोलना। कितना समझ में आया? इंग्लिश वाला थोड़ी सी 4-5 वर्ड इसमें क्या थे? हैवी वाले। क्या थे? इसका मतलब ये होता है, इसे साबित क्या हुआ? डोंट मूव। इसे साबित क्या हुआ? इसे ये साबित हुआ कि जिस चीज का मतलब हमें नहीं आए हम वो नहीं समझ सकते। जब हमें मतलब के बिना चीज ही नहीं समझ सकते तो मतलब के बिना पढ़ कैसे सकते? बताओ जरा मुझे। He who have proceeded without the meaning, या he who have proceeded without the getting the translation or word or meaning, how could he will succeed in the life? कैसे हो सकता है? हर जगह हमें अभी मतलब अभी कोई चाइनीज बोलने लग जाए, हैं, छांग छेंग छुंग छुंग ऐसा कुछ, हैं, तो तुम उसकी बात बोलोगे, हाँ बोलोगे आगे से, हाँ, समझ ही नहीं आता है। अब परसों भी मैंने किसी क्लास में बोला था, ओम भोर भवस्वाय तत्सवितुर्वरेण्यम हर्गो देवम यदि वही देव योनम प्रचोदया। कितने लोगों को इसका मतलब आता है? बताओ जरा। किसी को भी नहीं। 5वें कलमे का कितने लोगों को मतलब आता है? किसी को नहीं। क्या बोले जा रहे हैं कोई पता नहीं। मतलब कि वो चीज एक ऐसी है जो रिलीजन हम बिना मतलब के भी फॉलो कर रहे हैं और जिसको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए था, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या कोई दूसरे हैं, ठीक। लेकिन एजुकेशन का भी आज वही हाल हो चुका है कि बिना मतलब के हमें क्या करना पड़ रहा है? प्रोसीड करना पड़ रहा है कि भाई हमें पढ़ना है, हमें सक्सेसफुल होना है, लेकिन बिना मतलब के होना। हो सकता है ऐसा कोई? खाना खाना, हवा खा लो, भूख मिट जाएगी, खा लो नहीं मिटेगी। तो ये एक मतलब संदेश था कि भाई वो सारे लोग जो घर में बैठे हैं या जो अपने घरों में बैठे हैं वो सीखें। मेरा कोई वो नहीं है पर्पस। मैंने लेवल देखनी थी किसकी? स्टूडेंट की। स्टूडेंट की 11th में भी ये वाली लेवल है कि उसको ट्रांसलेशन से ही पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टूडेंट की 12th में भी यही लेवल है कि उसको ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहिए। तो अगर उसको ये करना चाहिए तो इसका मतलब कि हमारा फोकस क्या था? टीचर का फोकस क्या है? टीचर है किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ होम द टीचर इज इन द स्कूल। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट कितना किस लेवल का है पढ़ा? हाउ मेनी ऑफ यू आर यू नो के व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट? सच बोलना, हाथ खड़े करो। हु नोज व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? हाँ, कोई नहीं जानता। अब ये क्या है?
एक सेंटेंस है, आई एम टीचिंग, मतलब यासीन इज टीचिंग इंग्लिश। यासीन सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट है। सबसे बेसिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच का या किसी चीज का जो शुरुआत है वो यहां से होती है, सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से, या सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से। अब आप समझो कि अपनी लेवल या मेरी लेवल, हाँ, कि हम अगर अलामत में भी हमें सब्जेक्ट का ही नहीं पता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ग्रामर, बट हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, बहुत सारा है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कहां से शुरू करना है, फिर मुंह धोने का टाइम रहता है। मैंने किसी क्लास में बताया था, मेरी फ्रेंड थी वो दिल्ली में, है ना, उन्होंने मतलब शी वाज गर्ल, लड़कियों को बता रहा हूँ, लड़की थी वो, क्या थे, और वो अपना क्या करती थी, उन्होंने अपने सिर की टेंड की हुई। अब लड़की टेंड करेगी तो कैसी लगेगी। मैंने अपनी किसी एक क्लास में उसका फोटो भी दिखाया था, अभी छोटे छोटे बाल रखे हुए हैं, दिखाया था शायद किसी को, लास्ट 10th, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसने टेंड की हुई थी और वो आती थी क्लास में, तो शी वाज मतलब मेरी अच्छी दोस्त थी। तो मैंने उससे कहा यार ये एक दो ही कपड़े थे उनके पास, ज्यादा नहीं होते थे, ठीक है, एक जीन्स की पैंट होती थी, एक लंबा सा वो ना स्कर्ट जैसा होता था, बस। तो मैंने कहा तूने ऐसा क्यों किया है। तो उसने कहा यासीन किसको इतनी फुर्सत है कि सुबह उठ के इन बालों को धो और इनको फिर सवारो, किसके लिए सवारना हमने क्लास में आके, अल्लाह की कसम सच बोल रहा हूँ, इससे बेहतर है इसको कहते हाथ मुंह धोए चल पड़े हम स्कूल है। और आज वो यूएनओ में काम कर रही है, कहाँ। अब जो हम बालों वाले थे वो 11th वालों को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम, सच बता रहा हूँ। और मैं दिखाऊंगा भी आपको, मतलब एक झूठ वो होता है जो पकड़ा नहीं जाता है, कि बोल दिया जी तो आपको क्या पता सच है झूठ, लेकिन मैं दिखाऊंगा भी आपको कि ये बात सच है या। अब कहने का मतलब डिसिप्लिन से आ जाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, इस सेंस से आ जाओ। मैंने तुम्हें खूबसूरती की भी एग्जांपल दी कि तुम में से कोई खूबसूरत वैसा है? फिर मैंने तुम्हें एग्जांपल दी कि इतना डेडिकेट हो जाना काम के लिए। तुम में से काम के लिए कोई मजनू भी है? नहीं है। तो तुम्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं आता है? आता नहीं आता। तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या हो, क्या है आप। और जो एडमिट करे इसका मतलब वो उसने अपनी असेसमेंट कर ली है। जो एडमिट करे उसने अपनी असेसमेंट कर लिया कि मैं क्या हूं। और उसको घर बनाओ, कहां से बनाओगे, पता ही नहीं। पहले तो जमीन देखनी है, फिर वो खुदाई करनी है। अब टाइम जिसने ये बात समझ ली तो इसका मतलब वो जीरो से शुरू करेगा। फिर वो एक 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 कदम चलते 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 एक एक बूंद से वो तालाब बनाएगा, है ना। फिर लोग उस तालाब को देखने आएंगे कि कोई तो था यार, किसी माँ ने किसी को जना था, है ना, है ना। मैं तो बोलते किस माँ का है, बोलते नहीं सोसाइटी में। अगर अपने माँ बाप के नाम रोशन करना है तो ऐसे नहीं होगा। नंबर 2 लास्ट फैक्ट, और फिर मैं जाऊंगा, टीचर भी इंतजार कर रहे होंगे। शुक्र है सुन लिया। ये ज्योग्राफी पढ़ो। ज्योग्राफी इज अबाउट द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। हिस्ट्री इज दैट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू योर डेली अफेयर्स, लाइक व्हाट यू आर ईटिंग, what is the export, what is the import, what is your financial problems, bankings, foreign direct investment, export import। तुम्हारी माशियत कैसे चलती है वो कौन बता रहा है? इकोनॉमिक्स। तुम्हारा इन्वायरमेंटल कैसा है, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है ना, ओजोन गैसेस बढ़ रहे हैं, है ना, हर साल 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स 80% क्या हो गए हैं, मेल्ट अप हो गए हैं, बेवक्ती बारिशें हो रही हैं, है ना, मॉनसून टाइम पे नहीं आ रहे हैं, फसल खराब हो रही है। तो ये सारा क्या है इन 1 मिनट, तो एक आधी मिनट में समझ रहे हो। तो क्या है ये, क्या है ये इन्वायरमेंटल साइंस है। ये सारी तुम्हें कहाँ लगेगी, जनरल स्टडी में लगेगी। कहाँ लगेगी? ये इंग्लिश का शेक्सपियर, तो ये हॉर्नबिल का ये कहाँ आना है,
किसी तुम्हारे बड़े छोटे ने आज तक कहा है कि ये तुम्हारी जनरल स्टडी में वहां आने वाला है, तुम्हारे एग्जाम में, किसी केएस में, किसी 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 एग्जाम में आने वाली है? नहीं। जो कहीं नहीं आने वाली वो कंपलसरी है। ये तो फिर उठा के फेंक देनी चाहिए, ये आनी नहीं कहीं। लेकिन यही तो वो है जिससे तुम्हारी लैंग्वेज बनेगी, तुम इंग्लिश बोल सकोगे और फिर तुम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड कर सकोगे। इसलिए इसको क्या रखा है? कंपलसरी रखा है। और इस कंपलसरी को अब इसका दर्जा दो ताकि ये कंपलसरी बन के तुम्हें दिखाए। और इसका दर्जा क्या है? अपनी कॉपियां कल से टिक प्रोसेस है। तुम्हें लगेगा कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, वर्ड रिपीट होते हैं आप पहला चैप्टर खोलो मेरे जाने के बाद और फिर लास्ट चैप्टर खोलना, देखना विद, लाइक, एवरीबॉडी या कुछ भी वर्ड वैसे वहां होंगे कि इसमें आखिरी चैप्टर में होंगे। और फिर इसका मतलब अगर आप 2 या 3 चैप्टर लगातार पढ़ लोगे, ट्रांसलेट ये वर्ड मीनिंग याद कर लोगे, तो अगले चैप्टरों में आपको हर चैप्टर में वर्ड मीनिंग घटते जाएंगे कि आपने आहिस्ता 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 फिर इसी साल में, अगले साल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर लगातार काम करोगे तो इसी साल में आपका टाइम आ जाएगा कि आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने की